चलती है कि कहाँ से लिया जाए और कैसे उस आयोजन या उस प्रयोजन को किया जाए, यानी कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कवायद झेलनी पड़ती है और उन कवायदों के बीच में एक सबसे बड़ी कवायद है कि फंडिंग कैसे की जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए या उसको कहाँ से लिया जाए। वही सब कुछ जानने के लिए आज आप लोगों के बीच में ये डिस्कशन रखा गया है, जो कहीं ना कहीं वेलनेस के साथ, वेल्थ और वेलनेस के साथ मिलाकर हमने किया है। एसके फाइनेंस की तरफ की ओर से WSWF यानी कि वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट के इस आयोजन में एक अलग सी कड़ी जोड़ने की बात की गई है। ये मैं इस सेशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले, जो कि खासकर डोला फाउंडेशन की ओर से आप तक पहुंच रहा है, मैं श्री महावीर प्रताप शर्मा जी को मंच तक आमंत्रित करना चाहता हूं। टाई इंडिया एंजल एंड रेन, मैंने अक्सर अभी कुछ दिनों पहले जब टीवी ऑन किया तो वहां पर बैठे हुए थे शार्क टैंक की जैसे शार्क बन के बैठे हुए थे। तो आज भी आप लोगों के लिए शार्क हैं, परंतु यहाँ ये एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरीके से एंजल इन्वेस्टमेंट पे बात कर सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग तरीके से स्टार्टअप को क्या सोचकर, क्या सोचना चाहिए, कितनी सारी चीजें उसके साथ जोड़नी चाहिए, उन सब पर डिस्कस होगा। डॉक्टर शीनू झंवर को मैं मंच तक आमंत्रित करना चाहता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ टाई राजस्थान एंड डायरेक्टर ऑफ एपेक्स हॉस्पिटल से। और उसके बाद आवाज देना चाहता हूं मिस्टर सुशील शर्मा जी को, फाउंडर एंड CEO मारवाड़ी कैटलिस्ट। सुशील शर्मा सर प्लीज मंच तक आइए। और इन सब से बात करने के लिए हमारे बीच शिवा गौड़, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड DRT कॉर्पोरेट लीगल कंप्लायंसेस एंड एंजल इन्वेस्टर। यू ऑल्सो एंजल इन्वेस्टर, एक बार ताली हो जाए शिवा गौड़ के लिए। और डोला फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, तो सबसे पहले शिवा गौड़ के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आवाज दूंगा गोमा सागर जी को, चेयरपर्सन सागर फाउंडेशन। गोमा सागर जी प्लीज मंच तक पहुंचिए। ताली बजाते रहिए, हाथों की लकीरों से जब कुछ निकलेगा तो शायद स्टार्टअप की इस दुनिया में कुछ नया भी हो पाएगा। इसके बाद हमारे बीच स्वागत की इस कड़ी में महावीर प्रताप शर्मा साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं देव रे सर से अनुरोध करूंगा, जो कि CMD हैं कैनॉय सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड, चेयरमैन डोला फाउंडेशन, देव रॉय रे सर। हमारे बीच में डॉक्टर शीनू झंवर जी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर अलका गौड़ जी से अनुरोध करूंगा, जो कि 40 वुमेन विंग की चेयरपर्सन हैं। ज्योति सागर जी, चलिए ज्योति सागर रे सर से मैं ज्योति सागर रे मैम से अनुरोध करूंगा, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं DRI गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ज्योति सागर जी। डॉक्टर शीनू झंवर जी का स्वागत करने के लिए एज ए टोकन ऑफ लव। और जिस तरीके से आज बात होगी इस पूरे सेशन में, आप सुनिएगा जरूर। अगली कड़ी में हमारे बीच हैं सुशील शर्मा सर, और सुशील शर्मा सर के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं मुकेश मिश्रा जी से अनुरोध करना चाहूंगा, CEO ऑफ जयपुर एंड फाउंडर ऑफ WSWF। मुकेश मिश्रा जी, CEO ऑफ एंड फाउंडर ऑफ WSWF।
और इसके बीच में हमारे जो स्टार्टअप्स के जो भी हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, जो आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, उससे पहले मैं शिवा गौड़ से अनुरोध करूंगा कि एक जो हमारा पैनल डिस्कशन है उस पर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो लोग यहाँ पे पिच करेंगे उनसे बात करेंगे। थैंक यू। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया। एंड इट इज कमेंडेबल टू सी कि इतने लोग हर एक एज ग्रुप से यहाँ पर बैठे हुए हैं, wanting to understand what is startup ecosystem, and what all these three dignitaries are actually planning to deliver here, right? So first of all, thank you so much. And my first question, हम लोग थोड़ा सा वैसे भी डीले चल रहे हैं, so without wasting much time, I would like to ask first question to महावीर जी. Yes, बिना चाय के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Right. So, sir, you are flag bearer, like all three of you, of Rajasthan's startup ecosystem, और आपने उसको nurture करा है since ages. You guys are seeing it. So, do you think there is a paradigm shift हुआ है startup ecosystem में in this down the line 2-3 years? क्या कोई shift आया है? Are people actually trying to understand what is startup? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और दूसरा शुक्रिया मुझे फ्लैग बेरर बता के मेरी उम्र लोगों को बताने के लिए। आई थिंक पिछले 12-13-14 साल में जब से कोई एंजल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होनी शुरू हुई, तो जयपुर काफी पीछे था। लोगों को मालूम भी नहीं था एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता, और वो बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर में ही स्केल अप कर रहे थे, और आईआईटी, आईआईएम या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों के द्वारा ही हो रहा था। पिछले 3-4 साल में जो ये टीवी के शोज आए, पिछले 3-4 साल में जब ये कुछ स्टार्टअप्स आईपीओ लाइक हुए, पिछले 3-4 साल में जब हम लोग उनको कोविड के दौरान रोजमर्रा की, चाहे एडटेक हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो जो भी चीजें हो, हमने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया और उनकी वैल्यू समझ में आई, और उबर ओला क्यों है और क्या डिसरप्शन का क्या मतलब है, तो पिछले 5 साल में कंज्यूमर्स में उसका बहुत ज्यादा फैलाव हो गया। तो कई D2C ब्रांड्स जो हैं, जो जरूरी भी हैं, और जो हमको समझ में आया कि जल्दी जल्दी स्केल अप कैसे होना है, चाहे वो नायका हो, चाहे वो ज्वेलरी की शॉप्स हो, कि बिना दुकान खोले हम पूरे विश्व भर में माल कैसे बेच सकते हैं। सो आई थिंक वो जो लोगों को जब उसका फॉर्मूला समझ में आया या दिखने लग गया, तो और लोगों ने भी अपने व्यवसाय को उस तरफ मोड़ने की कोशिश की कि वो स्केलेबल हो सके, कम पैसे में, कम लोगों के साथ। इस कारण से और ये टीवी की शोज और उनका सक्सेस ऑफ आईपीओस के कारण पिछले 3-4 साल में ये ज्यादा हो गया। और दिल्ली और बैंगलोर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा overcrowded, traffic, life, health and wellness issues. तो I think जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, पुणे, ये सब शहरों में उसका पेनिट्रेशन होने लगा। और कोविड में चूंकि जब हम दूर बैठ के बात काम कर सकते थे और टेक्नोलॉजी कहीं और होती थी, और हम लोग ने ट्रैवल करना बंद कर दिया और जूम आ गया, तो लोगों को लगा कि हम कहीं पे भी, जोधपुर भी हो सकते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी रशिया में हो सकती है। तो पॉइंट इज दैट नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है। एंड आई थिंक जयपुर इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड सीइंग दैट, एंड सडनली कई लोग, स्टार्टअप पॉलिसीज हैं, कई एंजल्स हैं, कई इन्वेस्टर्स हैं, कई इंक्यूबेशन सेंटर हैं, कई एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स हैं, इतनी सब चीजें होने लग गई कि सडनली जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है, तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं रहा, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, इंक्यूबेशन हो, एक्सीलेटर हो, एंजल हो, वीसी हो और स्टार्टअप्स हो। तो वो चीज जयपुर और पूरे राजस्थान में और ऐसे टियर 2, टियर 3 सिटीज में हो गई। तो मेरे ख्याल से दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड इन द 3 to 4 years कोविड, after COVID, and I think that is what you are seeing, the interest from all ages, it doesn't matter, and in all sectors, चाहे वो health and wellness है, चाहे वो और कोई भी चीज है, it is very important कि खाली coding और खाली technology important नहीं है। You can make a simple brand, a simple product and make it a brand and scale up.
So that is what the transformation is. राइट राइट सो दैट इज राइटली सेड कि जरूरी नहीं है कि हम किसी बड़े शहर से ही स्टार्ट कर रहे हैं. जोधपुर में बैठकर भी हम रशिया की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं. दैट इज व्हाट सर हैज राइटली सेड. सो वन मोर थिंग दैट यू सेड इज काफी सारे अलग अलग सेगमेंट्स में स्टार्टअप्स आ रहे हैं. वन यू मेंशन इज हेल्थ एंड वेलनेस. So my next question is to Sheenu ma'am. Do you think like you being the director of Apex itself, so you think there are startups who are penetrating into health and wellness sector in like specifically I'm asking about Rajasthan. क्या आपको लगता है startups अभी health और wellness का apart from hospitals and the traditional businesses which are going on, क्या उसके अलावा क्या वो startup कुछ करने की हिम्मत कर पा रहे हैं अभी health and wellness में? बहुत कुछ कर रहे हैं. इनफैक्ट देयर आर मेनी स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ राजस्थान जो पर्टिकुलरली हेल्थ पे काम कर रहे हैं. और हेल्थ टेक का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है बिकॉज हेल्थ इटसेल्फ अभी एक सनराइज इंडस्ट्री की जैसे है. हेल्थ जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उसका भी पेनिट्रेशन इन द लास्ट ईयर सिटीज ऑफ इंडिया उसका बहुत कुछ अभी होना बाकी है बिकॉज वी आर नॉट केटरिंग टू ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. जो रिसोर्स क्रंच हम कहते हैं, डॉक्टर्स का रेशियो बहुत कम है, बेड्स का रेशियो बहुत कम है, यही तो प्रॉब्लम है जिस पे स्टार्टअप्स काम कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी ला करके इवन विदाउट डॉक्टर्स एग्जिस्टिंग जो लार्जर सिटीज़ हैं जहाँ डॉक्टर्स बेस्ड हैं या हॉस्पिटल्स बेस्ड हैं, वहाँ से हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को छोटे से छोटे शहरों में लेके जा सकते हैं विदाउट नेसेसरली टेकिंग द डॉक्टर्स देयर. इतना बड़ा कैनवस है जिस पे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और कर सकते हैं. तो आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. एंड जिस तरीके की सोल्यूशन स्टार्टअप्स लेकर के आ रहे हैं इवन इन राजस्थान, इट इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. कई चीज़ें हम जो सोच नहीं पाते वो उन चीज़ों को पकड़ करके उस पर काम कर रहे हैं. सो डेफिनेटली वेरी गुड पोटेंशियल एंड गुड प्रॉमिस. राइट. सो जैसे हम अभी वी आर हियर फॉर हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल, राइट. सो यहाँ पर भी हमने काफी सारे लोग ऐसे देखे हु आर एक्चुअली डूइंग स्टार्टअप्स एंड हु आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड के ए स्टार्टअप होता क्या है एंड बी हेल्थ एंड वेलनेस में वो क्या नया कर सकते हैं. येस्टरडे आई मेट वन स्टार्टअप व्हिच इज डूइंग अमेजिंग इन हेल्थ एंड वेलनेस. आई वुड लव if he is available here to connect with you guys. So my next question is to Sushil ji. So as I have seen your journey, you come from Jodhpur. So initially my upbringing is also from Jodhpur. I was there for good 7-8 years. So वहाँ का ecosystem या वहाँ का environment जितना मैंने देखा है, I'm going off the track, but एक मैं आपको छोटा सा example दूंगी. वहाँ पर जोधपुर में मैकडी नहीं चला, वहाँ पर डोमिनोज नहीं चला. क्यों? क्योंकि हम लोग को आदत है ब्रेड के बीच में मिर्ची बड़ा खाने की. हम लोग बर्गर नहीं खा पा रहे थे वहां पर. सो कोई नया ब्रांड अगर इंट्रोड्यूस होता है, कोई नया स्टार्टअप इंट्रोड्यूस होता है, हाउ वेल दीज द सराउंडिंग्स, द सोसाइटी इज टू टेक दी स्टार्टअप. डू यू थिंक जोधपुर और मे बी टियर 2 टियर 3 सिटीज आर टेकिंग इनिशिएटिव्स, स्टार्टअप्स को वो नर्चर करने में हेल्प कर पा रहे हैं? देखो शिवा, हम लोग मारवाड़ी कैटलिस्ट के बैनर में लगभग 90 स्टार्टअप्स को हमने लास्ट 4 इयर्स में अकोमोडेट किया है. और अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस में बोलते हैं तो हमारी कंपनी है एक हॉबिट करके, एक ईयर बुक कैनवस करके, एक वनडोज हमारी है, एक प्रताप IVF हमारी है, एक सारथी हेल्थ केयर है. तो 5 कंपनीज को हमने फैसिलिटेट किया जिसमें से 2 कंपनीज जोधपुर से हैं. तो मुझे लगता है कुछ लाइक माइंड, आपको कोई 10,000 और 20,000 लोग नहीं चाहिए होते इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए. अगर मैं आज इकोसिस्टम को, अगर मैं पूरे राजस्थान के इकोसिस्टम को बोलता हूँ तो शायद 20 या 30 लोगों के अंडर में ये लीडरशिप में चला. तो अगर जोधपुर जैसे अगर शहर में आपको अगर इकोसिस्टम बिल्ड करना तो आपको 15-20 लोग चाहिए थे. और मारवाड़ीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज बीन फेमस फॉर बिजनेसेस एंड लकीली वी आर फ्रॉम, मतलब जोधपुर उसकी राजधानी है यार, और बस इंडिया का सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करती है. सो वी इनवाइटेड सम 10 good people to be a part of the journey, and thanks to the social media platforms like LinkedIn and all, I think if the only thing is आप छोटे शहर में रहते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा लाउडर होना पड़ता है. Your marketing and branding is supposed to be there, and with the time we have grown in Jaipur, Bombay, Bangalore, and Jodhpur. So we have 4 offices now with 90 portfolio. 90 हमने तब की जब हमारे पास AIF फंड का लाइसेंस नहीं था. अब तो लाइसेंस है, तो हम 300 स्टार्टअप्स को नेक्स्ट 3 इयर्स में हम लोग फैसिलिटेट करेंगे. सो दिस इज अ गुड बिगिनिंग. एंड इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ही इज द मैन, आई गेस. जो बता रहे हैं 300 CR का आपके पास AIF है अभी, राइट?
नहीं, ये लाइसेंस तो अभी 100 करोड़ का है, 100 बट से, ये 300 स्टार्टअप्स में ये डिप्लॉय होगा। ओह दैट इज ग्रेट। सो जैसे अभी सर बता रहे हैं कि अगर हम छोटे शहर से हैं, टियर 2 टियर 3 से हैं, तो हमें शोर ज्यादा मचाना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक पीपल नो अ ब्रांड, सो दैट दे गेट द प्रॉपर लाइमलाइट, उनको पता चल रहा है कि ये ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? सो सिटिंग इन जयपुर, शीनू मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। वी आर सिटिंग in Jaipur right now. So, do you think the startups in Jaipur are ready to be nurtured and to be investment ready? Do you think हम लोग काफी सारे startups देख रहे हैं, जैसे सर बात करें नायका हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया। जयपुर की अगर हम बात करें तो बहुत कम स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं जो आईपीओ लेवल तक जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आईपीओ एसएमई सेक्टर में चले जाते हैं, बट आईपीओ लेवल तक जा रहे हैं, हु आर डूइंग ग्रेट। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द पेन पॉइंट, व्हाट इज द एग्जैक्ट वन थिंग दैट यू वुड वांट टू मेंशन कि इस वजह से स्टार्टअप वो नर्चरिंग नहीं अचीव कर पा रहे हैं? नो, आई वुडंट से दैट। जब अमेरिका में स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा थे तब दिल्ली में कम थे, अब दिल्ली में ज्यादा है तो जयपुर में कम है, जयपुर में ज्यादा होंगे तो सीकर में कम होंगे। इट्स अ साइकिल। सो एंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स ग्रेविटेट टुवर्ड्स सर्टेन इकोसिस्टम्स, बिकॉज हर चीज का एक मार्केट होता है, वो मार्केट एक पर्टिकुलर सिटी में डेवलप होता है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। Currently, that market is more towards Bangalore, Pune, Gurgaon, for a lot of reasons, and again, that cycle is going to change. So we do not, it's not a pain point. A lot of us are sitting here and we are in the process of nurturing. There are a lot of ecosystem enablers. TIE उसमें से एक है, बहुत सारे incubators हैं, accelerators हैं, government का iStart program है, और आप पिछले 5 सालों की भी history उठा के देखें तो जितना development पिछले 5 सालों में हुआ है उससे शायद पहले नहीं हुआ, बिकॉज ये स्नोबॉल करता है। जब बहुत सारे लोग आते हैं और एक भी अगर स्टार्टअप आपका यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव करता है ना, एवरीबडी टॉक्स अबाउट कार देखो, दैट एक भी अगर स्टार स्टेटस अचीव करता है कोई भी एंटिटी, दैट मोटिवेट्स एंड स्पॉन्स अ होल जनरेशन ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, बिकॉज आइडिया की कमी नहीं है, कई बार हिम्मत की कमी होती है, और नर्चरिंग करने वाले बहुत सारे एनेबलर्स हैं, तो कई बार सही समय का इंतजार करना पड़ता है। दैट्स इट। राइट, so very rightly said कि I'd like to address this. See, as an investor, as a angel investor, as an accelerator, as a fund manager, आपको देखना होता है कि आपकी स्टार्टअप कितनी एक्स ग्रो की है। तो हमारी 90 स्टार्टअप्स में से 9 एग्जिट्स हुए, जिसमें से 10 to 30x का हमको एक्सपीरियंस हुआ है। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट योर स्टार्टअप बिकम्स अ यूनिकॉर्न। आपकी एक कंपनी आई जिसमें आप x वैल्यू पे जुड़े थे, 10x पे वो किसी बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर ली। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सक्सेस। सो आई थिंक राजस्थान बाय एंड लार्ज इज फेसिंग अ लॉट ऑफ सच एरियाज वेयर योर स्टार्टअप्स हैव ग्रोन एंड गॉट एक्वायर्ड, जहां आपके इन्वेस्टर को 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना, वो यूनिकॉर्न नहीं बनी है, तो शायद हो सकता है उसकी आवाज अभी इतनी नहीं आई हो। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि अब वो फाउंडर फर्स्ट टाइम सेटिस्फाइड होता है, तो पहली कंपनी 30 करोड़ में बेचता है, दूसरी 300 में बेचेगा, फिर 3000 करोड़ की बनाएगा। तो कभी कभी ये जो जर्नी होती है ना, वो इवॉल्व हो रही है टियर 2 सिटीज। करेक्ट करेक्ट। सो जैसा आप दोनों ने कहा कि एक तो आइडिया की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी हो सकती है, और दूसरा आपने बोला कि एक सक्सेस स्टोरी ये भी होती है कि हम किस तरीके से अपना जो पैसा है, बेसिकली बहुत देसी, अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं, जैसे मारवाड़ी के आर्टिस्ट बैठे हैं, सो आप कैसे अपने मनी को आप मल्टीप्लाई करते हो एक स्टार्टअप में डाल के। दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट एंजल इन्वेस्टर्स और मे बी इवन स्टार्टअप्स आर दे आर फॉलोइंग फॉर दैट, राइट? सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर जी आपसे है कि do you think, actually it is true also, but what is your take on Rajasthan's or maybe Jaipur's startup, how they are contributing to national economy? Are they actually contributing to the economy of the nation? If yes, then how? So, for facts, Jaipur is about 6th or 7th largest city when it comes to the startup ecosystem in India, which in itself is a great feat. कार देखो, वुडन स्ट्रीट, नो वन सीज कौन से शहर से आ रहा है आदमी। फंडिंग इज नॉट सब्जेक्ट टू द विलेज और द सिटी दैट यू कम फ्रॉम। आई थिंक फंडिंग हैज बीन अचीव्ड, IPOs will happen, successes will happen from everywhere, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, whatever the case may be. I personally feel that there is no bar, and the fact that Jaipur has come to this stage and it is growing at a very fast pace,
Our motive or our agenda or this government's agenda, when we sat with them when they took oaths last year, was the next 4 years we have to bring Jaipur to within 5 top cities because of the proximity to Delhi, because of quality, because of technology and HR being available. So I think cities have no relevance now. It's now about startups, it's not about ideas, and the most important thing about execution. See, idea मेरे पास 1000 हैं, but execution में हम लोग weak हैं. और जहां तक शोर मचाने की बात है, शोर मचाने की प्रोडक्ट शोर मचाएगा, आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आपका कस्टमर शोर मचाना चाहिए, आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है. द पॉइंट इज द प्रोडक्ट इज द किंग एंड द फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन शोर तो अपनी दुनिया मचाएगी ना, आपको क्यों शोर मचाना है? करेक्ट. तो शोर मचाने से ध्यान आया, बाहर बहुत शोर हो रहा है, अगर कोई जाकर के उनको थोड़ा सा वॉइस डाउन करवा पाए तो दैट वुड बी ग्रेट. राइट. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शिनू जी आपसे है कि अगर बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में स्टार्टअप फैले हुए हैं, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद टाई ग्लोबल, सो हाउ डू यू फील अबाउट दी स्टार्टअप्स जो हम राजस्थान में देख रहे हैं? क्या किसी तरीके से आइडिया में, नर्चरिंग में या इनिशियल स्टेज में क्या कोई डिफरेंस है, थॉट प्रोसेस में क्या कोई डिफरेंस है राजस्थान के स्टार्टअप्स में और बाहर सिटी, बाहर कंट्री या स्टेट के स्टार्टअप्स में? डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस इन थॉट देखिए, प्रोसेस? थोड़ा सा तो एक्सपोजर का फर्क 100% पड़ता ही है. आप जहाँ से होते हैं वही आपका एनवायरनमेंट होता है, दैट इम्पैक्ट्स द वे यू थिंक. बट हैविंग सेड दैट, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज टुडे, एंड देयर इज एज मच वैल्यू टू बी हैड एज यू वांट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द वर्ल्ड. वो भी चीज़ है, दोनों ही बातें हैं. अल्टीमेटली आप उसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं जो आपको दिखाई देती है, एंड आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल थिंक डिफरेंटली व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एज टू द प्रॉब्लम दैट दे वांट टू सॉल्व. सो per se, see, the differences will be there, but I don't think that they are an important thing to talk about. Like Mahavir has said, the most important thing is if you have an idea, you have to start working on it. There is no perfect time or no perfect final business model or business plan that एक दिन वो अचीव होगा, फिर आप उस पर काम करेंगे जब तक कोई और उस पर काम कर चुका होगा. तो जो भी आपका आइडिया है, आपको उस पर एग्जीक्यूशन करना है और वो परफेक्ट करते रहना है. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. पिवट भी आपको समय से करना पड़ेगा. सो ये कुछ चीजें हैं विच आई थिंक. इसी से मेरा एक सवाल महावीर जी आपसे ही है कि डू यू थिंक स्टार्टअप्स, what are the core 3 to 5 things that a startup should have in order to be investment ready? Not from the perspective of an investor, like all 4 of us are investing in different startups, but not from the perspective of an investor. जैसे आपने अभी बताया कि मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगी, right? If health is not a priority for me, I would not invest in any health related startup. No, I said that the startup will work on that. Okay, the startup would work. Okay. Not from the standpoint of the investor, but from the standpoint of the startup. Okay. So my query is, from the standpoint of a startup, what all 3 to 4, 5 things should be there in order to be investment ready? कि हाँ अब इसमें investment किया जा सकता है. See, I think the product and timing are the most important thing. In talking about health and wellness, प्रॉब्लम क्या है, जयपुर के जो स्टार्टअप्स हेल्थ एंड वेलनेस में आते हैं ना, वो सर्विस में आ रहे हैं. जो शीनू भी एग्जांपल दे रही है कि गांव में जाना है, मतलब डॉक्टर को पहुंचाना है. सी, हेल्थ एंड वेलनेस तो बहुत आगे, डायग्नोस्टिक, कैंसर रिसर्च, एआई, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस तो कहां पहुंच गया है वर्ल्ड ओवर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी इन राजस्थान थिंक वेरी स्मॉल एंड वेरी बेसिक, कि गांव में डॉक्टर को कैसे इलाज करना है, उसके बाद दवाई कैसे पहुंचानी है, या मेंटल हेल्थ की बात करनी है तो वो पीछे पे मशीन लर्निंग बना दी और उसको डायग्नोसिस करना है कि स्ट्रेस में है कि नहीं है. See, people are now reaching out to cures. People are reaching out to, finding things based on genetics. The science is evolving. So we are not there. तो वो चीज एक तो सोच बदलनी जरूरी है. Product और timing होना जरूरी है, number 1. Number 2, you have to have the ability and the team to deliver it. You can have the right product, the right time, but if you're not an able team to deliver it, और able team का मतलब यही नहीं है technical knowledge हो. और लगभग 5000 फार्मर्स जो हैं वो इसके पीछे हैं, और उनमें से कुछ फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम पत्तियां लेते हैं और इन पत्तियों को प्रोसेस करके ऑलिव लीफ का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिससे कि ये प्रोडक्ट बन रहा है. आई थिंक टाइम पे खत्म किया. हाँ बिल्कुल, टाइम पे खत्म किया है, इसलिए प्रोडक्ट भी चलेगा आपका, ऐसा कुछ. तो ठीक है, आप आइए इधर. नवदीप श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा, जनरल सेक्रेटरी FTII राजस्थान से, कि आप इन्हें
इट्स अ टोकन ऑफ लव फॉर यू, नवदीप श्रीवास्तव जी, जनरल सेक्रेटरी FTII राजस्थान। इधर की साइड आ जाइए मैम प्लीज। हाँ बिल्कुल। इट्स अ डूला फाउंडेशन एंड SK फाइनेंस WSWF की तरफ से इट्स अ टोकन ऑफ लव। आपके लिए बेहतर शुभकामनाएं कि आप बेहतर करें और समाज को एक बेहतर गति दें। इसके बाद मैं आवाज देना चाहता हूं कि पिंकी माहेश्वरी, फाउंडर, सरप्राइज समवन। व्हाट नेम, सरप्राइज समवन? नहीं दे। प्रोडक्ट लिया था तो शायद उस पर बात कर ले। मैंने तो खाया हुआ है प्रोडक्ट। No, maybe you can ask everybody who's pitching, sir, if they have any one question to ask from anybody on the panel. I think best महावीर से अगर एक सवाल पूछ सके, ये फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, वो बहुत बिजी रहते हैं. So if the lady there. वो तो मेरे को आइए मैडम आइए। Thank you. Thank you so much. मैं दे देता हूँ माइक आपके लिए। आई जस्ट वांट टू आस्क सर, आपने जो तो बेसिक्स बताए उस पे काम किया है, सब कुछ किया है, अब और क्या करना चाहिए? बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड द प्रोडक्ट, वी हैव वैलिडेटेड द प्रोडक्ट, हाउ टू स्केल अप नाउ? GTM is what I spoke about. The third thing is your biggest challenge. Yeah. माइक की जरूरत ही नहीं है। Thank you so much. Thank you for inviting me here, and such an honor to be here around esteemed professionals, Mahavir ji, Dr. Shinu, Sushil ji. Thank you so much. Today I stand before you not just as a business owner, but someone who's lived the trims and challenges of growing the startup from scratch. So I worked in corporate for almost 8 years, and since last 8 years I am running this venture, and it's called Surprise Someone. So surprise से जैसे काम करती हूँ. So I would not take or steal credit of making this paper by myself, or I would say that मैंने invent किया है. It is done by Salim Kagzi from Sanganer, और हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है. So I think he's the pioneer behind this creativity, and his legacy has been carried by his family, extended family, and inspiring entrepreneurs जो हमारे जैसे हैं और organizations. So we are also doing the same thing. But unique thing is we've started infusing seeds in our pulp, so that from products made from that paper can be grown into plants like diaries, journals, organizers, mithai ke box, chocolate box, which we usually throw, but now they can be grown. वो भी सीड पेपर भी बहुत लोग बना रहे हैं, बट मुझे लगता है हमारी यूनिक चीज ये है, और आई वुड पर्सनली वांट टू मीट महावीर जी एंड डॉक्टर शीनू मैम, सुशील जी, मे बी इन सम टाइम आई विल शो यू फ्यू प्रोडक्ट्स. सो हमारी स्पेशलिटी है, हमने 2000 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एंड वेयर वी क्रिएटेड द डिमांड एंड supplied it also. So beyond the paper bags, diaries और photo frames, paper से mostly हम यही सोचते हैं, but हमने उसके beyond जाके we created a demand. So due to time shortage, I'll give you example कि जो हम कपड़े खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले price tag पे कैची लगाते हैं. Millions and trillions of price tag take a spot at landfills. So we thought कि why not put seeds in them, like visiting cards also, price tags also. अब तो खैर बहुत सारे देखे होंगे, but initially we did that, plantable राखीज. So I think हमारी uniqueness वो है empowering women, not just by just paying them, but giving them wings to their passion also. So every time we make a bulk order, we record that entire thing and put a QR code to that presentation for the clients. For example, we do for Walmart, Amazon or L&T. So we tell them that this is how you empowered so many women. So उनको women को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा अभी भी पर्दा सिस्टम में, पैसे तो मिल रहे हैं, बट जो उनका जज्बा, उनके पैशन को जो पंख देते हैं, वो बड़ा मजा आता है. So yeah, I think we have worked on why of our business, and sir and ma'am you would agree to it. जो Simon Sinek ने बोला
So we all know that what we do, how we do, where we do, but usually we miss on why. And we figured our why, and that's how we've been telling our stories to corporate giants, and that's got attention. And therefore we, converted doubts into opportunities. And I'm glad to share that we got selected in top 50 startups of India. We do a lot of stuff for Startup India, Invest India. And we did gifting for Rising Rajasthan also. And yeah, thank you so much, sir. Yeah. Thank you. ओके रुकिए 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 प्लीज 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 ऊपर आइए हाँ किशन पाटिल जी से अनुरोध करूंगा कि सीएमडी केपीओ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज किशन पाटिल जी So I think this is how you represent your brand. इन्होंने सब बता दिया, इनको जितना टाइम मिला, full utilization, कितने SKUs हैं, सब बता दिया. So I think this is how a startup founder should be representing their brand. And I can see Karan ji sitting here of Nutriorg. आपका brand भी बहुत शोर मचा रहा है sir. So as a token of love by Dola Foundation. थैंक यू अगली कड़ी में मैं आवाज देना चाहता हूं रोहित मिश्रा जी को को फाउंडर स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट्स रोहित मिश्रा जी जी सर स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट्स Hi all. I will just rush to it. 18 years of career. Out of 18 years, 10 years, close to 40, close to 11 years in startups. When I last entered into sports, when I entered into sports, it was by chance because somebody saw me as a good salesman to sell his product. And that's where I entered into sports. Why I started Spot on Sports is because of that. Because when I started selling sports as a technology across India and global markets, two things that came very shocking to me and that asked me to start something in Rajasthan. One, you talk about Marwadis, but they don't talk about sports in this state. Everybody, wherever you go, despite being some great superstars coming out of this state, but we still don't talk about sports as a category when you talk about a larger market. People don't want to discuss about our state. Second, I was at Mohan Bagan's museum, and the first captain of this country who took India to two Asian Games was from Rajasthan. It was not known to me. So it took me that there's a serious stakeholding problem in this education system. And that's where I started this company. We are a multi-sport, multi-location company. We teach, in nutshell, we are a sports coaching company. We started 6 quarters back. When I started, it was a coaching company. In between, I became to say I will become an ecosystem company. But now I'm very clear that I will make this company the largest feeder system to pro sports in India. So with that, I'm increasing our base to 50 centers across Rajasthan. We are currently at 11. We will be, in the next 5 years, we'll be running at least 50 centers, training around 10,000 kids. When that base will be high, I'm absolutely sure that there will be a huge talent movement happening in sports. And that's where we are projectile ourselves. So this is great. When we talk about health and wellness, we need to talk about sports. So that is why you are being felicitated. So please. Thank you so much. थैंक यू और अब इनके लिए मैं आवाज देना चाहूंगा मिस्टर कमलाकांत दास आर्किटेक्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अफेयर्स राजस्थान कमलाकांत दास प्लीज इधर आइए And next,
जी जी. So, as Mavi sir said, कि हम लोग बहुत जल्दी services का business चालू करते हैं, but then because I come from that 80s का generation, I've seen the largest two companies in this country are services companies. They started as services companies. When is the right time for a service company to pivot into a product company? So when you become a brand, and this is for you also and for you also, when you become a brand and you're known for a certain specific thing, तब आप टूथपेस्ट बेचो या साबुन बेचो, doesn't really matter, because वो साबुन में भी seeds हैं और वो टूथपेस्ट में के ढक्कन में भी seeds हैं, सब कुछ के seeds हैं. But 2000 SKUs होना, और जब तक आप बस इतना captive स्कूल बेस्ड नहीं हो स्पोर्ट्स सीखने वाले का, तब तक आपकी टेनिस की बॉल कौन खरीदेगा? सो यू नीड टू हैव अ ब्रांड एंड अ प्रेजेंस विद स्मॉलर स्मॉलर एम्प्लॉय बेस फॉर यू एज अ सर्विस सेक्टर, फॉर हर एज अ प्रोडक्ट सेक्टर. बिकॉज 2000 है तो सबका स्टॉक रखना पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक होता रहेगा. अपने सारे के सारी स्पोर्ट्स करोगे तो आप भी मर जाओगे. किस के कोच रहोगे? पिक 3 sports, pick 50 products out of 2000, your overheads will be less, your money requirement is less, you become known for a certain sector, then you pickleball करो, उसके बाद कि आप cycling करो या घुड़सवारी करो, कोई आपको रोकेगा नहीं. उसके बाद आप चाहे seeds को किसी भी में डाल के बेचो, it's not important. So it's very important that you are a lean machine who can survive without scale up, without a lot of money and employees. It is very, very important in early years, and that is what we look at. And otherwise, you will always find it difficult to scale up. Many people have failed in your sector, in the sports sector, of not being able to scale beyond a point. It is really important that you start off lean, because there is a mindset in the minds of Sushil and me as investors. Yeah, it is a paise kaun dega. For me, sports is not a priority. School is already fleecing money from me. मैं sports के 100 रुपए और महीने के और क्यों दूं? That challenge is the biggest challenge, and the cycle of conversion of a school is 1 year. So your challenges are multiple. Absolutely. So it's very important that you become focused on certain geography, certain sports, become known for that, and then scale up into a product. So do you think horizontally expanding and then solving one sport at a time in vertically would be नहीं, so this is 2 second questions allowed नहीं था वैसे, लेकिन आपको जवाब देता हूँ फटाफट. No, it is not that. If someone can do 3 sports, you do 3 sports. I'm not saying, क्योंकि एक बार स्कूल साइन होने के बाद तो आप किंग हो, बट वो जो इनिशियली आपका नाम होना चाहिए, जो आपको रेफरेंस मिलेगा या रेफरल मिलेगा, वो एक ही स्पोर्ट से मिलेगा, and that is an icon that you need for whatever sport that you're doing. And that is the most important thing. Otherwise, entry into a school is very difficult. With all due respect, schools are business. They're not philanthropical anymore. थैंक यू. अगली कड़ी में आवाज दे रहा हूं अनुज चांडक जी को, फाउंडर ऑफ स्केडिया. अनुज चांडक जी. मिस्टर अनुज चांडक जी, यस, आइए. Hello everyone. I would like to thank WHWF for providing this platform to speak about our product, our startup. So our journey of healthcare started 4.5 years ago, along with my partner and co-founder Dr. Narendra Gupta, who is sitting there, who is a radiologist and was HOD at Fortis. And I am a serial entrepreneur. I was into the field of infrastructure and real estate. In 21, Dr. Gupta approached me, and as we knew each other since long, so he asked me to get into the healthcare, field of healthcare. So in 21, we started our CT scan centers at various medical colleges and government district hospitals in Rajasthan and MP. So after starting this business, eventually we started feeling that there is a gap and there is a scope of improvement in radiology, especially in reporting. If I talk about numbers, as per the data published in British Medical Journal and American Radiology Journal, overall,
worldwide, there are 100 million people who are getting affected because of misdiagnosis by the radiologist. And as well said by Dr. Sheenu, it is happening because of lack of resources. So in India, if I talk about number of radiologists, there is only one radiologist over population of 1 lakh. So now you can imagine the tremendous pressure on the radiologist who is doing the reporting work. And because of this pressure, it is very normal that they miss some anomalies, they don't get the priority list. So that is when we thought of creating a solution for this problem. And with the help of our tech partner, we made a health tech company. It's a JV of Vasudev Health Tech and ML Health 360. So it's ML Health is Canadian company, and we are based in Jaipur only. So we made a JV and we developed SCADA, which is a solution for radiologists, AI-enabled imaging platform, which helps the radiologist in prioritizing the cases. Our SCADA Detect CT model, which is AI-enabled solution, it identifies the anomalies in the scan and it signifies that scan as an abnormal scan. So radiologist can prioritize the abnormal cases first, and then he can look after the normal cases later on stage. And in second phase, we developed SCADA Brain City, in which our model is able to identify the abnormalities and anomalies, and it highlights that abnormality, and then automatically prepare a report, which can be later on weighted by the doctor. So with this solution, radiologist burden is getting removed. He is able to prioritize the cases. The chances of misdiagnosis and misreporting is getting eliminated. So this is our product, and in July 24, we received CDSCO test approval, and we have done clinical trials. We have applied for FDA also, and recently in the month of November, we have applied for commercial license in CDSCO and manufacturing license. So we are hoping that by end of January, we will get the commercial license, and in Indian market, we are going to launch our product very soon. Thank you. This is for all startups based in health and wellness. You know, when you talk about clinical trials, the sample on which the trials are done are generally very less. So to have the right sensitivity, specificity, the number of sample that you take has to be very, very robust, because then you will be moving on your journey, but all of these will come back to haunt you later, because then the results are not going to be the way you want it to be. So this is for everybody out there. Don't take up 100, 200. That's not the right number. You have to be very clear about that. We have developed this product with more than 80 million images. And since last 6 months, we are doing clinical trials. And monthly, we are doing trials with more than 20,000 patients. So now we have reached at 1,20,000 patients. And our accuracy is more than 95%. Thank you. Okay, or as a token of love by Kunal Jain, as a founder, practice force and visionary entrepreneur, passionate startup investor and dynamic healthcare. Thank you very much. And उसके बाद आवाज देना चाहूँगा One Dose founder Dipesh Rajpal. Mr. Dipesh Rajpal ji. His firm name is One Dose. It's a wonderful name. One Dose only. उसके बाद दो और. सो आई थिंक चॉइस ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी है, तो मैं हिंदी में ही रखता हूँ. और मुझे लगा नहीं था पिच है, तो मैं बहुत कम प्रिपेयर्ड हूँ, बट मैं सिर्फ वन डोज के बारे में बात करने आया हूँ. बहुत कम लोगों को पता होगा कि 40% से ज़्यादा लोग हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे घर पे आसपास रहते हैं, उनमें से मेडिकेशन एरर से फेस करते हैं. या फिर 40% लोग ऐसे हैं जो अपनी दवाइयों को सही टाइम पे सही डोज में लेने के लिए किसी और या किसी
अपने रिलेटिव पे डिपेंड करते हैं। यही चीज़ अगर हम हॉस्पिटल में देखें, अराउंड 25%, मैम आपका हॉस्पिटल है, अराउंड 25% ऑफ इम्पेशेंट सीज मेडिकेशन एरर्स, और अराउंड 17 से 18% अगर आप आईसीयू में देखेंगे तो दवाइयों की गलतियां होती हैं। मेरा नाम दीपेश राजपाल है, मैं वनडोज का फाउंडर हूँ। मैं हेल्थ केयर में 2014 से आया था। महावीर जी ने बोला था कि 2015 पे यहाँ पर एंजल इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। वी वर द फर्स्ट पीपल जयपुर में जो कुणाल शाह, राजुल गर्ग, मोहन लखम राजू जैसे एंजल इन्वेस्टर्स को लेके आए थे। हमने $1 मिलियन से ज़्यादा रेस किया था 2015 में। हम पहली जयपुर की ऐसी कंपनी बने थे आफ्टर कार्तिको प्रॉब्ली जिसने $5 मिलियन अपने नेक्स्ट राउंड में रेस किया था। हम जयपुर में दवाइयाँ डिलीवर करते थे, घर घर में लोगों को दवाइयाँ पहुँचाते थे। ये मैंने शुरू किया था 2015 में यूएस से वापस लौटने के बाद, जब मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स, माय मॉम जो डायबिटिक थे, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, और जब मैंने थोड़ा डीप रिसर्च किया तो पता चला कि दवाइयाँ मिस करते थे, और उस चीज़ को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके मैंने एक कंपनी बनाई थी। अब 2022 में हमने उस कंपनी को आगे ले गए, हम उस प्रोडक्ट को थोड़ा हमने बेटर रिफाइन किया है। हम आगे हैं प्री सॉर्टेड मेडिसिन डोजेज में, 2 साइड से कर रहे हैं। एक तो B2C है जिसमें हम बुजुर्ग लोगों को मदद करते थे। अब हमने विद वनडोज हमने ये B2B प्रोडक्ट लॉन्च किया है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स के साथ मिलके पहली बार इंडिया में क्लोज लूप मेडिकेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम डॉक्टर्स, नर्सेज और पेशेंट्स सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और उनकी दवाइयों के, इन पेशेंट्स के दवाइयों के एरर्स को रिड्यूस कर रहे हैं। ये कैसे किया जाता है? HIM 7 कंप्लायंसेस बोलते हैं कि हर एक मेडिसिन डोज जो ली जाती है, नर्स जब स्कैन करती है तो नर्स को पता चलना चाहिए कौन सी दवाई दी जा रही है, कौन सी किस समय पे दी जा रही है, और अगर डॉक्टर कोई दवाई रोकता है तो वो दवाई वहीं के वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। तो वी हैव बिल्ड दिस एंटायर सिस्टम, और अगर बात की जाए सिस्टम की, दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट इज हैपनिंग, एंड वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड इट, एंड I'll be very proud to say we have been selected by top 2 healthcare institutes in India to do a pilot with them, and it's a paid pilot. And right after, हमने लॉन्च भी नहीं किया था, उससे पहले ही we have been called by 2 largest healthcare groups in India and one of the largest healthcare group in Dubai. So that's a one-dose story, guys. रुकिए सर, रुकिए। मैं आवाज देना चाहता हूं रिंकी डेजिगो, स्पोक्स पर्सन ऑफ डोला फाउंडेशन। अगली कड़ी में 2 और हैं, बस दो और एक 3 है। ओमनी स्कैंटिया के फाउंडर अगर यहां पर हैं तो प्लीज। ओमनी कोडिलान इज हियर, सो प्लीज। सो इनका दूसरा नाम शायद कोडिलान है, विद विच दे आर प्रेजेंटिंग हियर। अक्षत जी। Good evening, everyone. My name is Akshat Atre, and I'm representing Codeland Technologies. Codeland Technologies is developing a product जो कि basically telemedicine को एक next level पे लेके जा रहा है। अभी telemedicine के through हम remote villages में consultation तो provide कर पा रहे हैं, but उनके proper diagnosis में कई बार issues आते हैं। So with the help of our product, आप कोई भी वुंड है उसको डायग्नोस कर सकते हैं, बॉडी पोस्चर है उसको करेक्टली एनालाइज कर सकते हैं, और ये हम कर कैसे रहे? वी आर यूजिंग कंप्यूटर विजन, विच इज बेसिकली टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसका एनालिसिस। तो अगर कोई भी पेशेंट सिंपल एक फोटो क्लिक करके हमारे प्रोडक्ट पे अपलोड करता है, विद द हेल्प ऑफ दैट पिक्चर और वीडियो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं वो बॉडी पोस्चर सही है कि नहीं, वो वोंड किस तरीके का है, प्लस अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन किस तरीके का है। द अदर फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कोई भी आपके पास रिपोर्ट्स है, वी कैन डिजिटाइज दैट, प्लस जो लिटरेचर अवेलेबल है, मेडिकल लिटरेचर, दैट कैन बी डिजिटाइज एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ नॉलेज बैंक। तो उसमें उस नॉलेज बैंक से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं
and you can get your answers from that. So this is the short sum of a product. So I've seen their product. So ये basically क्या कर रहे हैं? AI की help से आपने कोई भी picture डाली तो AI की help से detect कर पा रहे हैं कि आपको medical कोई challenges है या नहीं? Am I right? Correct. That is what? Okay. Correct. तो कंप्यूटर विजन मॉडल की मदद से हम ये एनालाइज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए किसी को लॉन्ग नीज है या फिर बैक में कोई प्रॉब्लम है, बैक किसी तरह से टिल्ट है, तो हमारे कंप्यूटर विजन मॉडल की मदद से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में भी. प्लस जो नॉलेज बैंक है वो आपको सजेस्ट भी करेगा कि इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल सोल्यूशन. बट अगेन दिस हैज टू बी वेटेड बाय अ डॉक्टर. इट्स जस्ट फॉर एन अर्ली डायग्नोस. Thank you so much, everyone. Thank you. और as a token of love by Gitanjali Chakraborty, vocalist, Indian cinema. इधर आ जाइए प्लीज. जी थैंक यू. एंड इसके बाद जो है वो माइंडरी टेक्नोलॉजीज फाउंडर नेम है मेहू जैन या प्रियंका जैन, दोनों में से जो भी अवेलेबल. मेहू जैन, प्रियंका जैन में से. यस यू आई. Hello everyone. So my name is Mehul and I'll quickly start with my story. So there was a time in my life when I was not in a good state of mind, and at that time I was not even aware of what mental health really is. So that experience led me to found Mindry Technologies. Mindry is an artificial intelligence-based lifestyle assistance platform, and we are working in the B2B domain. So we deal with corporates, universities, and schools. And we have two segments. One is online and offline. So in online segment, we provide services related to yoga, meditation, nutrition, counseling, 24/7 support system through a model called MIND. So MIND stands for Meditate, Inspire, Nurture, and Develop, MIND. And in the offline segment, we conduct various workshops for corporates and schools also, and conducting B2B events pan-India. Currently, if we talk about, we are working with national institutes like NIFT Bangalore, Gujarat National Law Universities. We are working with Mama Earth, Make My Trip, and many more organizations pan-India. Yeah. And she's my co-founder. Hi everyone, my name is Priyanka. And apart from this, we also help corporates, organize events, wellness events if they want to avail facility on their, in their office space or wherever they want that operation to be, operation to take place. So we, like, for example, if there's a special day, say it's the World Mental Health Day, so we provide talks on that as well. We plan activities for them, we execute activities. So this is also on ad hoc basis as well. We do tie-ups, we do ad hoc events and talks as well, basis the requirement that's are raised with us. Thank you. आगे किस तरफ आ जाइए. थैंक यू. और इनको इस टोकन ऑफ लव बाय मोनिका विश्वास जी, जॉइंट सेक्रेटरी डूला फाउंडेशन. मोनिका विश्वास. और एक इतनी सारी वेलनेस की बात हो गई है इतना. हाँ, ओके, वन क्वेश्चन. Sir, ma'am, since you're sitting here, so there was one question I've always been very curious about since I've just stepped in this world of startups, right? So in purview of Rajasthan and particularly Jaipur, what would you recommend us as a startup to do so that, we can take our operations further and get funding for ourselves? Funding.
go and get in touch with the right incubator or accelerator so that the entire journey of startups becomes easier, because it's not about the funding, it's all about the legal, technical, marketing, branding and everything. So the importance of incubator and accelerator is very important. So choose the best incubator, get guidance from the near best startups in and around, and I think it's not one problem statement. There are many statements which will come after the money will receive in the bank. So I think that's the answer. थैंक यू सर। और इसके बाद केवल उनका पिच नहीं है, परंतु उनको हम बुलाना चाहेंगे। एक बेहतर कॉफी का ब्रांड है जयपुर का, नथिंग बिफोर कॉफी। मान सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। उनके लिए शीला गौड़ जी से अनुरोध है कि वो आए और उनको टोकन ऑफ लव दें। शीला गौड़ जी, शिवा गौड़ जी, हाँ शीला लिखा हुआ है, व्हाट इज इट? इट्स शिवा गौड़। आइए, हाँ बोलिए। हेलो, आप सभी लोग का सादर अभिनंदन, नमस्कार। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि राजस्थान ने देश दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और यहीं से एक चीज़ निकली है जिसका नाम है नथिंग बिफोर कॉफ़ी। नथिंग बिफोर कॉफ़ी जयपुर ग्रोन ब्रांड है, और अभी इस वक्त 12 स्टेट्स में है, 30 सिटीज़ में अभी अपनी कॉफ़ी सर्व कर रहा है। दिन के 10,000 कप्स अपने डिलीवर करता है, और देश से परे यूरोप में भी अपनी धाक जमा चुका है। आप लोगों को बहुत ही गर्व महसूस होगा। धन्यवाद। It's a brand by Mr. Kedia, na? Mr. Kedia is running this brand, na? Nothing before coffee. Okay. And Mr. Navdeep sir को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर। Mr. Navdeep। अरे एक और देना भैया। So नवदीप जी हमारे साथ हैं फिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ही इज द जनरल सेक्रेटरी टू फिटी। 40 फिटी काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करी है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्पेशल थैंक्स टू नवदीप। ओके, को फाउंडर मुकेश मिश्रा जी को मंच तक आमंत्रित करना चाहता हूं। Can we have huge round of applause for all the startups and everyone who has been a huge support to this session. As a token of love by SK Finance World Health and Wellness Fest. It's by Dola Foundation, it's by SK Finance World Health and Wellness Fest. दो दोस्तों का मिलन इस वक्त हो रहा है यहाँ पे। शीनू झंवर जी, सुशील शर्मा सर एंड शिवा गौड़ जी। और मैं मुकेश मिश्रा सर को यहीं रोकूंगा। डोला फाउंडेशन को भी हम यहाँ पर इस टोकन ऑफ लव के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। एज ए ग्रुप फोटो डोला फाउंडेशन से जो लोग आ जाइए, जल्दी से आ जाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट सेशन हमको यहाँ पे चालू करना है। डोला फाउंडेशन की ओर से आज 3 सेशन हमारे लिए थे। स्पोर्ट्स के लिए थे, पहला सेशन था वुमेन स्पोर्ट्स के लिए था, और दूसरा उससे पहले जो सेशन था वो फिजिकल स्पोर्ट्स को हम कैसे डेवलप करें, वो भी डोला फाउंडेशन की ओर से था। थैंक यू वेरी मच महावीर सर एंड ऑल। एंड अगला सेशन हम यहाँ पे चालू करेंगे।